वेलकम बैक। सो लेट्स डू द नेक्स्ट जो हमारे डायरिस्ट हैं ऑफ द रेस्टोरेशन एज के, दैट इज सैमुअल पेपीज। सैमुअल पेपीज है, इसका टाइम पीरियड है 1663 टू 1703। सो सैमुअल पेपी इज नोन फॉर राइटिंग डायरी। इनका द डायरी करके इन्होंने डायरी लिखी है, डायरी, ओके, एंड इट कवर्स द पीरियड ऑफ 1660 to 1669, ऑलमोस्ट 10 या 9 और 10 ईयर इन्होंने लिखने में इस डायरी में जो टाइम दिया है वो है। सो एक बार एग्जाम में पूछा गया था, सिर्फ टाइम पूछा गया है कि कितने से कितने ईयर तक ये लिखा गया है, ठीक है। तो वहां ऑप्शन में डिफरेंट टाइम दे रखा था, आपको टाइम ध्यान में रखना है, ये बहुत जरूरी है भाई। सो इसने मैक्सिमम 9 ईयर्स लिए, कहीं 10 दिया जाता है लेकिन मोस्टली ये इतना ही आता है 9 ईयर, ओके। सो द डायरी करके ये जो टाइटल है सैमुअल पेपीज है। सो ही रिकॉर्डेड इन दिस डायरी, ही रिकॉर्ड्स हिज डेली एक्टिविटीज, जो भी डेली एक्टिविटीज होती थी उसकी लाइफ में, उनको इस डायरी में रिकॉर्ड करते थे वो। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी पर्सनल डायरीज को लिखते हैं, तो ये भी वैसे ही है, ओके। Then he also record the major incident or events which took place during the restoration age. So restoration age में कुछ ऐसे मेजर इंसिडेंट हुए थे, जैसे क्या क्या रिकॉर्ड किया उन्होंने, 3 मेजर इंसिडेंट को रिकॉर्ड किया है। द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन एज, एंड द ग्रेट फायर ऑफ लंदन, ओके, एंड द डच वार। इन तीनों इंसिडेंट्स को इन्होंने अपनी, सो ये 1665 में आया था, ठीक है, डच वॉर भी 1665 में ही हुआ था, और ये फायर थी 1666 में हुई थी, ठीक है। सो ये जो 3 मेजर इंसिडेंट है, इन्होंने इन तीनों मेजर इंसिडेंट को अपनी डायरी में रिकॉर्ड किया था। बाकी इनकी डायरी है वो इनकी खुद की लाइफ पे बेस्ड है, खुद की जो डेली एक्टिविटीज, जो डेली इंसिडेंट थे, इनकी जो डेली लाइफ थी, उनको ये रिकॉर्ड करते थे इस डायरी में। सो ही कंटिन्यूसली राइट दिस डायरी 9 इयर्स, ओके। सो 9 इयर्स तक इन्होंने कंटिन्यूस इस डायरी को लिखा है, ठीक है। नाउ जो नेक्स्ट हमारे जो डायरिस्ट है, वन मोर और वो भी इम्पोर्टेंट है, उन्होंने भी एक डायरी लिखा है, जस्ट 1 मिनट। जॉन एवलिन, ई भी है इसमें, जॉन एवलिन, ओके। सो जॉन एवलिन ने भी डायरी लिखी है, डायरी। सो देखो उसका था, सैमुअल पेपीज का जो टाइटल था डायरी का वो था द डायरी, और यहाँ सिंपल डायरी है, ठीक है, जो इसने 1808 में लिखा था, 1818 में, ठीक है, जो फर्स्ट है। और सेकंड इसने लिखा था सिल्वा, जिसका सबटाइटल है द डिस्कोर्स ऑफ द फॉरेस्ट ट्री, जिसका सबटाइटल है। तो ये फॉरेस्ट ट्री के ऊपर उन्होंने ये अपनी एक बुक लिखी है, ठीक है, जो 16 पब्लिकेशन बता देती हूँ, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, 1664, ओके। जस्ट रिमेंबर द टाइटल, आपको डीप में कुछ नहीं जाना। देखो यहाँ से एक बार टाइटल से एग्जाम में क्वेश्चन आया है 2 बार, एक तो इसका टाइटल पूछा गया है, सेकंड है ये बुक लिखी किस पे गई है, तो ये फॉरेस्ट ट्री पे लिखी गई है, ठीक है, फॉरेस्ट ट्री या ट्री कुछ भी लगा लो, इस पे लिखी गई है, ट्री पे बेस्ड है, ये पेड़ पौधों से रिलेटेड उन्होंने जो भी लिखा है इसमें, तो इस पे बेस्ड है। डेप्थ में नहीं जाना, जस्ट रिमेंबर द टाइटल, टाइटल याद रखना है दोनों का, ठीक है, और इस डायरी का पब्लिकेशन भी याद रखना है 1818, ठीक है। तो दैट्स इनफ हमारे, जस्ट 1 मिनट, वन मोर और लास्ट जो हमारे बचते हैं, मैं आपको करवाई देती हूँ, एक और है माइनर, जो हमारे थॉमस हॉब्स, ठीक है, जिनका एक ही वर्क है थॉमस हॉब्स का। थॉमस हॉब्स, ओके, एंड इनका है लेवियाथन,
लेवियाथन, जिसका पब्लिकेशन है 1655। ओके, तो इसका जो फुल जो इसका लेवियाथन जो बुक है, इसका जो फुल टाइटल है दैट इज द मैटर, फॉर्म एंड कॉमनवेल्थ। ये कॉमनवेल्थ है भाई, ये इधर लिख देती हूँ मैं, उधर दिखेगा नहीं आपको। कॉमनवेल्थ, द मैटर, फॉर्म एंड कॉमनवेल्थ, जस्ट 1 मिनट, मैटर, फॉर्म एंड कॉमनवेल्थ, द मैटर, फॉर्म एंड पावर ऑफ कॉमनवेल्थ, सॉरी भाई, पावर ऑफ कॉमनवेल्थ है, पावर ऑफ कॉमनवेल्थ। ओके, इक्लियास्टिकल, एंड लास्ट वन मोर, 4th नंबर टाइटल है सिविल एंड सिविल। ओके, सो ये इसका फुल टाइटल है। ओके, लेवियाथन। सो सबसे पहले होब्स है, ये लेवियाथन है वो इन्होंने उस टाइम की जो पॉलिटिकल कंडीशन थी, ठीक है, इन्होंने इस फॉर्म में जो लिखा है वो स्पेशली उसमें लिखा है पुरिटन एज में जो चार्ल्स फर्स्ट आए थे, ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट और गवर्नमेंट के बीच में जो फाइट हुई थी, तो स्पेशली इन्होंने माना है कि मोनार्की जो सिस्टम होता है, मोनार्की जो गवर्नमेंट की एक फॉर्म है, दिस इज बेटर फॉर अदर काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो यहाँ लेवियाथन इस बुक में उन्होंने सबसे पहले मोनार्की जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की एक फॉर्म है, उसको अच्छा माना है। सो गवर्नमेंट से, पॉलिटिकल से रिलेटेड मुद्दों को यहाँ डिस्कस किया है उस टाइम में, ठीक है। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके जो ये जो है वो कितने पार्ट में लिखी गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये 4 पार्ट में लिखी गई है। इट इज रिटन इन 4 पार्ट, ठीक है, 4 पार्ट्स में लिखी गई है। ओके, दैट्स इनफ। सिर्फ टाइटल याद रखना आप, लेवियाथन, और इसका फुल फॉर्म क्या है ये देख लेना, पूरा नाम जो है, एंड दैट्स इनफ। इसी के साथ हमारा रेस्टोरेशन जो पीरियड है, रेस्टोरेशन जो एज है इंग्लिश लिटरेचर की, वो यहीं पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम ऑगस्टन एज को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पीरियड से। सो अभी तक मैंने रेस्टोरेशन जो एज है उस पर जितने भी लेक्चर यहाँ डिस्कस किए हैं वो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, और मैंने जितने भी एग्जाम से जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड और उससे ज्यादा थोड़ा डीप में ही करवाया है, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हो तो एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल भी आपका कहीं भी नहीं जाएगा, मिस नहीं होगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल।